नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता केवल उम्र और बाहरी रूप रंग से नहीं आंकी जा सकती? आपने हमारे पिछले वीडियो में अष्टावक ऋषि की अनसुनी कथा सुनी थी, जिसने डार्ल्स नुसरत से अधिक लोगों का ध्यान खींचा। आज हम उसी कथा की एक और महत्वपूर्ण कड़ी लेकर आए हैं, जब अष्टावक्र ने राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया और पूरी सभा को अपने ज्ञान से चौंका दिया। भगवान अष्टावक्र का संकल्प और राजा जनक के दरबार की ओर प्रस्थान, अष्टावक्र के जन्म और उनके शरीर की विकृति का कारण हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जीवन केवल शारीरिक विकृति तक सीमित नहीं था? वे असाधारण बुद्धिमान थे और बचपन से ही उन्होंने गूढ़ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। लेकिन उनकी वास्तविक परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्हें पता चला कि उनके पिता ईशी कहोड राजा जनक के दरबार में बंदी नामक विद्वान से पराजित होकर जल समाधि ले चुके हैं। यह सुनकर अष्टावक्र के मन में एक संकल्प जागा। यदि मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए योग्य हूं, तो मुझे उनके सम्मान की रक्षा करनी ही होगी। अपने नाना ईशी उड्डालक और माता सुजाता से आज्ञा लेकर वे सीधे राजा जनक के दरबार की ओर निकल पड़े। उनके साथ उनके मित्र श्वेतकेतु भी थे। रास्ते में लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, लेकिन अष्टावक्र अडिग रहे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, अपने पिता को मुक्त कराना और पूरे संसार को दिखाना कि सच्चा ज्ञान केवल शरीर की सुंदरता में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में होता है। अष्टावक्र का दरबार में प्रवेश और उपहास। राजा जनक का दरबार उस समय विद्वानों, ऋषियों और तर्कशास्त्रियों का केंद्र माना जाता था। वहां केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था जो अपनी बुद्धि और तर्क से सबको प्रभावित कर सके। दरबार में कई महान ऋषि और विद्वान बैठे थे, जिनमें से अधिकांश ये मानते थे कि शास्त्रों और ज्ञान पर केवल वे ही अधिकार रखते हैं। अष्टावक्र जैसे ही दरबार में पहुंचे, वहां उपस्थित विद्वान और सभासद उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे। किसी ने कहा, ऐसा कोई व्यक्ति शास्त्रार्थ करने आया है जो खुद को ठीक से संभाल भी नहीं सकता। दूसरे ने व्यंग्य किया, राजा जनक, क्या अब आप विकृत शरीर वाले बालकों को भी अपने विद्वानों की सूची में शामिल करने लगे हैं? पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन अष्टावक्र शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और पूरे दरबार की ओर देखा। फिर वे राजा जनक की ओर मुख करके गंभीर स्वर में बोले, राजन, आपके दरबार में विद्वानों की सभा है, लेकिन यहां मुझे एक भी सच्चा ज्ञानी नहीं दिख रहा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने पूछा, वत्स, तुमने ऐसा क्यों कहा? यहां उपस्थित सभी महान ज्ञानी और तर्कशास्त्री हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति केवल किसी के शरीर को देखकर हंसता है, वह ज्ञानी नहीं, बल्कि चमड़े का व्यापारी होता है। इन विद्वानों को मेरी बुद्धि या ज्ञान की चिंता नहीं, बल्कि मेरी त्वचा और शरीर की बनावट में रुचि है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी ज्ञान सभा में नहीं, बल्कि चमड़े के व्यापारियों के बीच खड़ा हूं। अष्टावक्र का यह उत्तर सुनते ही पूरी सभा चुप हो गई। राजा जनक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी बातों में गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही है। यदि तुम सच में शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, तो तुम्हें वाद विवाद में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। अब दरबार के सबसे बड़े तर्कशास्त्री बंदी के सामने अष्टावक्र खड़े थे। बंदी और अष्टावक्र का शास्त्रार्थ। राजा जनक का दरबार सन्नाटे में डूबा था। कोई भी विद्वान अब अष्टावक्र को लेकर उपहास करने का साहस नहीं कर रहा था। उनका एक ही वाक्य, यहां चानी नहीं चमड़े के व्यापारी बैठे हैं, पूरे दरबार में गूंज रहा था। राजा जनक ने संकेत किया और तभी सभा के सबसे प्रतिष्ठित विद्वान बंदी आगे आए। बंदी का परिचय और उसकी अब तक की जीत। बंदी कोई साधारण तर्कशास्त्री नहीं थे। वे अब तक जितने भी शास्त्रार्थ कर चुके थे, हर बार उनके विरोधी हार कर राजा जनक की शरण में चले जाते या जल समाधि लेने को बाध्य हो जाते। कहा जाता था कि कोई भी उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता। उनके वचनों में इतनी शक्ति थी कि वे अपने तर्कों से किसी भी विषय को सिद्ध कर सकते थे। बंदी ने अष्टावक्र को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह बालक मेरी परीक्षा लेने आया है। यह तो स्वयं ही परीक्षा की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, बंदी, जब तक कोई परीक्षा नहीं होती, तब तक कोई यह नहीं कह सकता कि कौन योग्य है और कौन नहीं। बंदी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अच्छा, तो फिर बताओ, क्या तुम मुझसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो?
अष्टावक्र ने निडरता से कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन पहले यह स्पष्ट करो कि इस शास्त्रार्थ में नियम क्या होंगे। राजा जनक ने बताया, जो भी इस शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसे अपने प्राणों का त्याग करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें अष्टावक्र की ओर थी। अष्टावक्र का तर्क और ब्रह्मज्ञान की व्याख्या। बंदी ने पहला प्रश्न किया, यदि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म है, तो क्या यह संभव है कि कोई ब्रह्म को समझकर भी उससे परे जा सके? अष्टावक्र मुस्कुराए और उत्तर दिया, ब्रह्म को केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। जो ये सोचता है कि वह केवल अपने तर्कों से ब्रह्म को समझ सकता है, वह ब्रह्म में है। ज्ञान का चरम तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अहंकार का त्याग करता है। बंदी चकित रह गया। उसने एक और प्रश्न किया, यदि आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु का भय क्यों होता है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मृत्यु का भय केवल अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं। जो शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है वही मृत्यु से डरता है, लेकिन जो जानता है कि आत्मा अजर अमर है उसे मृत्यु का कोई भय नहीं। दरबार में बैठे विद्वान अब अष्टावक्र की गहराई को समझने लगे थे। बंदी का निरुत्तर हो जाना। बंदी बार बार नए प्रश्न करता, लेकिन अष्टावक्र हर बार उसे अपने तर्कों से परास्त कर देते। अंततः जब बंदी के पास कोई उत्तर नहीं बचा तो उसने मौन धारण कर लिया। राजा जनक उठे और बोले, बंदी, अब तक तुमने कई विद्वानों को हराया है, लेकिन आज तुम स्वयं निरुत्तर हो गए हो। क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार करते हो? बंदी ने सिर झुका लिया। बंदी का असली रहस्य उजागर होना, वरुण देव का पुत्र होने का खुलासा। बंदी ने धीरे से कहा, राजन, मेरी हार केवल मेरी नहीं है, बल्कि मेरे पिता की भी योजना पूरी होने का संकेत है। राजा जनक चौंक गए। तुम्हारे पिता कौन है? बंदी ने उत्तर दिया, मैं वरुण देव का पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे पृथ्वी पर भेजा था ताकि मैं महान विद्वानों को हराकर उन्हें जल समाधि लेने भेजूं और वे स्वर्ग में जाकर देवताओं के लिए यज्ञ कर सके। अब जब मैं पराजित हो गया हूं तो मुझे अपने पिता के पास लौटना होगा। सभी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी विद्वान और राजा जनक बंदी की वास्तविकता सुनकर आश्चर्यचकित थे। बंदी ने स्वीकार कर लिया था कि वह वरुण देव का पुत्र है और उसने अब तक जिन विद्वानों को पराजित किया था वे सभी जल समाधि लेकर स्वर्ग चले गए थे। वरुण देव का सभी ऋषियों को वापस भेजना। अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारी हार स्वीकार है तो अब वह कार्य भी पूरा करो जिसके लिए मैं यहां आया हूं। मेरे पिता कहोड़ ऋषि सहित सभी ऋषियों को स्वर्ग से मुक्त कर दो। बंदी ने सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली। वह ध्यान मग्न हुआ और मन ही मन वरुण देव का आह्वान किया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और जल के भीतर से सभी महान ऋषि प्रकट हो गए। कहोड़ ऋषि भी उन ऋषियों में थे जिनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। पिता पुत्र का पुनर्मिलन। कहोड़ ऋषि ने अपने पुत्र अष्टावक्र को देखा। उनकी आंखें गर्व और प्रेम से भर गई। उन्होंने अष्टावक्र को गले लगा लिया और वत्स, तुमने न केवल मुझे बल्कि उन सभी विद्वानों को मुक्त किया है जो वर्षों से स्वर्ग में बंधे हुए थे। तुम्हारी बुद्धि, साहस और ज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची योग्यता शरीर से नहीं, आत्मा की शुद्धता और ज्ञान की गहराई से मापी जाती है। अष्टावक्र भावुक हो गए। उन्होंने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। यह क्षण केवल एक पुत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे सभागार के लिए प्रेरणादायक था। राजा जनक द्वारा अष्टावक्र का सम्मान। राजा ज्योतिघुतना को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। वे अपने सिंहासन से उठे और स्वयं अष्टावक्र के पास आए। उन्होंने कहा, वत्स अष्टावक्र, तुम केवल एक ऋषि पुत्र ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए ज्ञान के प्रकाश बन गए हो। मैं तुम्हें अपने राज्य का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करता हूं और तुम्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। राजा जनक ने पूरे दरबार के सामने अष्टावक्र को वस्त्र, स्वर्ण, रत्न और सम्मान प्रदान किया। अष्टावक्र के शरीर का सीधा होना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। जैसे ही अष्टावक्र ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और राजा जनक का सम्मान स्वीकार किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति धीरे धीरे सीधी होने लगी। उनके शरीर की विकृति समाप्त हो गई और वे एक तेजस्वी दिव्य ऋषि के रूप में प्रकट हुए। सभी ने देखा कि अष्टावक्र अब केवल एक साधारण बालक नहीं थे, वे आत्मज्ञान की ओर बढ़ चुके थे।
उन्होंने अपने जीवन का शेष भाग ध्यान, आत्मचिंतन और शास्त्रों के अध्ययन में व्यतीत किया और आगे चलकर अष्टावक्र गीता की रचना की, जो आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथ बना। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति का ज्ञान और योग्यता उसके बाहरी रूप से नहीं आंकी जानी चाहिए। सच्ची प्रतिभा आके तेज और ज्ञान की गहराई में छिपी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का प्रश्न, आपके अनुसार अष्टावक्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? उनका ज्ञान, उनका साहस या उनकी धैर्यता? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।